नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी लाइक इंजीनियर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाउंडेशन बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह कह लीजिए कि कुछ ऐसी टिप्स आपको देने वाला हूं जिससे कि आपके घर का फाउंडेशन जो है वो अच्छे से और मजबूती के साथ बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो और जानते हैं फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को। अब देखिए, फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाउंडेशन की गहराई आपकी कितनी होना चाहिए, यानी कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो आप जिस भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से ये सारे डिज़ाइन करवाते हैं वो आपको आपकी डिज़ाइन में ये चीज़ मेंशन करके देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि अगर आप सिर्फ G+1 तक बना रहे हैं तो मिनिमम आपकी डेप्थ मिनिमम यानी कि कम से कम 4 फीट की डेप्थ आपकी फाउंडेशन की ज़रूर होनी चाहिए। फिर फाउंडेशन की गहराई के बाद अगर हम बात करें साइज़ ऑफ फाउंडेशन की, तो देखिए G+1 की अगर आपकी बिल्डिंग है यानी कि आपकी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की अगर बिल्डिंग है तो आपकी फाउंडेशन की जो मिनिमम साइज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 फीट बाय 4 फीट बाय 1 फीट, यानी कि उसकी लेंथ होगी 4 फीट, विड्थ होगी 4 फीट और जो फुटिंग की जो डेप्थ होगी वो होगी 1 फीट। फिर देखिए दोस्तों, हमने बात कर ली कि फाउंडेशन की गहराई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसके बाद में उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और डेप्थ भी कितनी होनी चाहिए, हमने ये भी बात कर ली। अब देखिए, अब बात आती है पीसीसी की। तो दोस्तों, पीसीसी करवाते टाइम पे मैंने बहुत जगह पे देखा है कि लोग क्या करते हैं कि नीचे पीसीसी करते ही नहीं है। ठीक है, फाउंडेशन के नीचे पीसीसी करते ही नहीं है। आपको देखिए इस तरह से ईंट पे रख रखा है जाल, कुछ लोग तो सीधे ही रख देते हैं, कुछ लोग पत्थर रख के जाल रख देते हैं। तो देखिए, आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। आपको फाउंडेशन करवाने के पहले प्रॉपर एक लेवल में पीसीसी ज़रूर करना है। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, यहाँ पे पीसीसी चल रही है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आपकी फाउंडेशन को एक प्रॉपर सरफेस मिल जाता है, एक बेस मिल जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि देखिए सीधे आपका जो लोहा है आप क्या रखेंगे, इस पर फुटिंग मैश रखेंगे यानी कि आपकी फुटिंग का जाल रखेंगे तो वो सीधा मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं रहता है। जब क्योंकि वो मिट्टी के कांटेक्ट में रहेगा तो उससे आपकी कंक्रीट भी ख़राब होगी और आपके सरिये में भी जंग लगने वाला है। फिर दोस्तों, इसके बाद बारी आती है फुटिंग मैश की, यानी कि आपकी फुटिंग का फाउंडेशन का जो जाल बनेगा उसकी। तो चलिए बात करते हैं कि उसको बनाते टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो देखिए, इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसा आपको इमेज में नज़र आ रहा है, एरो जहाँ पे दिख रहा है आपको वहाँ पे देखिए चारों तरफ जाल का सरिया बिल्कुल सीधा है। ठीक है, जबकि ये करना जो है होता है बिल्कुल ही गलत। इस तरह से जाल बनाना बिल्कुल सही नहीं रहता है, इससे आपकी फाउंडेशन की मजबूती कम होती है। तो जाल बनना किस तरीके से चाहिए, तो चलिए दूसरी वाली स्लाइड में हम एक बार देखते हैं। तो आप इस वाली स्लाइड में देखिए इसमें जो है फाउंडेशन के जो सरिये हैं वो चारों तरफ से आपको नज़र आ रहा है कि एल शेप में उसको ऊपर बेंड कर रखा है। ठीक है, तो आपको यही बेंड अपनी फाउंडेशन में भी करना है। और कितना करना है, तो देखिए ये तो फाउंडेशन बहुत बड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा कर रखा है। आपको मिनिमम 5 इंच 4 से 5 इंच आपको मिनिमम बेंड हर अपने फुटिंग के मैश में ज़रूर रखना है। अब दोस्तों, फुटिंग के मैश के बेंड्स के बाद आती है कॉलम के बेंड्स की बात। आपने जब भी कॉलम का रिइंफोर्समेंट उसका सरिया बनते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कॉलम में इस तरह से नीचे की तरफ कुछ बेंड करते हैं जिस पे कॉलम खड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बेंड होते हैं मिनिमम आपको 1 फीट की लंबाई रखना है इन बेंड की। ठीक है, यानी कि जो बेंड रहेगा आपका 1 फीट का कम से कम होना चाहिए, जिससे कि आपका जो कॉलम है वो आपके मैश पे यानी कि जाल पे प्रॉपरली खड़ा हो सके। तो दोस्तों, कॉलम के बेंड्स के बाद बारी आती है जो कॉलम में हम रिंग डालते हैं। ठीक है, जिसको हम टाइज बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये जो रिंग्स होती है इनके बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, प्लिंथ लेवल तक यानी कि आपका जो फ्लोर लेवल रहेगा जहाँ पे हमारा प्लिंथ बीम डलता है, प्लिंथ लेवल तक तो इसकी डिस्टेंस को आपको 4 इंच रखना है कम से कम। ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। 4 से आप 5 कर सकते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है। और प्लिंथ लेवल के ऊपर आपको इसको आप 6 इंच तक कर सकते हैं। ठीक है, और 6 बोला है तो आपको 6 ही रखना है, ऐसा नहीं कि 6 से 8 कर लिया। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि प्लिंथ के नीचे 4 इंच और प्लिंथ के ऊपर 6 इंच। फिर दोस्तों, इसके बाद बारी आती है फुटिंग्स की, फुटिंग की कास्टिंग यानी कि फुटिंग की ढलाई करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे जो मेन आपको याद कर रखने वाली जो बात है वो आपको हमेशा कंक्रीट की ग्रेड जो आपकी फुटिंग के लिए यूज़ होगी, ठीक है, वो आपकी M20 यूज़ होगी। ठीक है ना, M20 ही यूज़ होती है आपकी मिनिमम किसी भी RCC के काम के लिए, उससे नीचे आपको यूज़ नहीं करना है। तो देखिए, M20 का मतलब क्या होता है। M20 का मतलब ये है कि उसमें अगर आप M20 की कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक सीमेंट लिया, अगर मान लीजिए 1, तो सैंड लेंगे आप उसकी 1.5 गुना,
और जो कोर्स एग्रीगेट लेंगे आप, यानी कि गिट्टी जो लेंगे आप, वो लेंगे सीमेंट की 3 गुना। ठीक है, इस रेशो के साथ आपको कंक्रीट बनाना है, प्रॉपर वाइब्रेशन रखना है और कोशिश करनी है कि आपकी जो फुटिंग की फिनिशिंग होगी वो जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी मिले। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको घर की नींव बनाने यानी कि फाउंडेशन बनाने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए और कुछ गलतियां भी बताई जो आपको नहीं दोहराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।